हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमने पिछली वीडियो में बात की थी मैक्सिलरी नर्व के बारे में। ठीक है, ये वाला डायग्राम मैक्सिलरी नर्व का हमने पूरा देखा था। और उससे पहले हमने बात की थी ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में, जिसमें पूरा ऑप्थेल्मिक नर्व का कोर्स हमने देख लिया था और कहाँ सप्लाई करती है वो भी देखा था। इस वीडियो में हम मैंडिबुलर नर्व पे कंसंट्रेट करेंगे। तो मैं एक अलग पेज पे बनाऊंगा। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट वाले में मैंने क्या बताया था। मैंने बोला था कि मैंडिबुलर नर्व निकलती है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से, उसकी सेंसरी वाला पार्ट निकलता है और मोटर रूट आती है पोन्स से, जो उसकी सेंसरी वाले के से मिलके एक मैंडिबुलर नर्व बन जाती है। तो मैंडिबुलर नर्व के अंदर मोटर रूट बाद में घुसती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके मिक्स्ड नर्व बना देते हैं, मतलब मैंडिबुलर नर्व एक मिक्स्ड नर्व है। तो अब हम इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही चीज मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, इतनी चलो बना ही देता हूँ। ये हमारा गैंग्लियन हो गया, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और ये मैंडिबुलर नर्व V1, V2 और V3। ठीक है, और यहां से आ रही है इसकी क्या, मोटर रूट। दोनों की दोनों मिल जाएंगे। अब मैं इसको एक ही बनाऊंगा। ठीक है, दोनों यूं मान लो कि मैंने दोनों की दोनों मिक्स कर दी, यहाँ पे ये इस तरह से मिक्स कर दी, यूं मान लो। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करती है, ये यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। तो ये है हमारा फोरामेन ओवेल, और इस फोरामेन ओवेल के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है फोरामेन स्पाइनोसम। तो इस तरह से देखो कि ये एंटीरियर वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम। तो ये नर्व फोरामेन ओवेल के थ्रू स्कल से एग्जिट करती है। तो फोरामेन ओवेल से जैसे ही ये निकलती है तब इसको याद आता है कि मेरे को तो मेनिंजिस को भी सप्लाई करना है। तो मैंडिबुलर नर्व जैसे ही फोरामेन ओवेल से निकलती है तो तब इसको याद आता है कि इसको मेनिंजिस को भी सप्लाई करना है, तो इसको ऊपर की तरफ एक ब्रांच भेजनी होती है। तो फोरामेन ओवेल सॉरी मैं गलत बोल गया, मैंडिबुलर नर्व एक ब्रांच भेज देती है ऊपर की तरफ, जो फोरामेन स्पाइनोसम के थ्रू हमारे स्कल में एंटर करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। इस ब्रांच को हम बोलते हैं नर्वस स्पाइनोसम। तो नर्वस स्पाइनोसम इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व दैट एग्जिट्स थ्रू द फोरामेन स्पाइनोसम टू सप्लाई द मेनिंजेस। तो मैंडिबुलर नर्व जैसे ही फोरामेन ओवेल के थ्रू स्कल से बाहर निकली, इसको याद आया कि मैं मेनिंजेस को सप्लाई करना भूल गई हूँ, तो ये एक ब्रांच भेज देती है फोरामेन स्पाइनोसम के थ्रू, जो जाके सप्लाई करेगी मेनिंजेस को, और उस ब्रांच का नाम है नर्वस स्पाइनोसम। तो उसके बाद ये हमारी मैंडिबुलर नर्व अभी नीचे की तरफ कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो मैंडिबुलर नर्व, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड, क्योंकि दोनों रूट मिक्स्ड है ना यहाँ पे, सेंसरी और मोटर रूट। तो मिक्स्ड ट्रंक ऑफ, तो इसको ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व बोलते हैं, मिक्स्ड ट्रंक ऑफ V3 मतलब मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो अब ये जाके आगे जैसी जाती है, ये आगे जाके डिवाइड कर जाती है दो ब्रांचेस में, आगे जाके दो ब्रांचेस में ये डिवाइड कर जाती है। एक होती है इसकी एंटीरियर ब्रांच, एक एंटीरियर ब्रांच, और एक होती है इसकी पोस्टीरियर ब्रांच। तो मैंडिबुलर नर्व की दो ब्रांचेस आगे जाके बनती है, एक एंटीरियर ब्रांच और एक पोस्टीरियर ब्रांच। लेकिन जो इसका ट्रंक है उससे लटक रहा होता है गैंग्लियन। फिर से आ गया एक गैंग्लियन, यहाँ पे दो गैंग्लियन हम पिछली दो वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस हैं वो मेनली ट्राइजेमिनल नर्व से ही जुड़े हुए होते हैं, या फिर उसकी ब्रांचेस से जुड़े हुए होते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे गैंग्लियन आया है, ये है हमारा बहुत ही फेमस ओटिक गैंग्लियन। तो ये है हमारा ओटिक गैंग्लियन। तो ओटिक गैंग्लियन किससे लटकता है, ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व से। मतलब ओटिक गैंग्लियन का टोपोग्राफिकल फंक्शन कौन करता है, मैंडिबुलर नर्व का ट्रंक। तो ओटिक गैंग्लियन के थ्रू जो ट्रंक है वहां से एक ब्रांच निकलती है। तो ट्रंक जो है, ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, वहां से एक ब्रांच निकलती है जो जस्ट ओटिक गैंग्लियन से पास करती है, जाके सप्लाई नहीं करेगी ओटिक गैंग्लियन के थ्रू, लेकिन बस एक ब्रांच निकलती है जो जाके सप्लाई करती है हमारी मीडियल टेरिगोइड को। तो ये है हमारी, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, नर्व टू द मीडियल टेरिगोइड। तो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड इज अ ब्रांच ऑफ द ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। ट्रंक है ना ये मैंडिबुलर नर्व का, इससे एक ब्रांच निकली है नर्व टू द मीडियल टेरिगोइड। ठीक है, जो जस्ट पास करती है ओटिक गैंग्लियन से। ओटिक गैंग्लियन में इसका कोई रोल वोल नहीं होता, जस्ट उसे पास करती है उसके थ्रू। लेकिन ये नर्व टू मीडियल टेरिगोइड जो है, ये एक और यहाँ पे ब्रांच दे देती है जो जाके सप्लाई कर देता है हमारी दो अलग अलग मसल्स को। कौन सी दो मसल्स हैं, एक है हमारी टेंसर टिम्पैनी, वन इज द टेंसर टिम्पैनी
और दूसरी नर्व है, दूसरी जो मसल है, नर्व नहीं है मसल है ये, दूसरी जो मसल है वो है टेंसर वेलाई पैलेटनी, पैलेट की ये मसल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व से एक ब्रांच निकली, नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, लेकिन नर्व टू मीडियल टेरिगोइड दो और यहाँ पे मसल्स को सप्लाई करती है, एक है टेंसर टिम्पेनी और एक है टेंसर वेलाई पैलेटनी। ठीक है, इन दोनों मसल्स को भी कौन सप्लाई करता है? मैंडिबुलर नर्व ही सप्लाई करती है। सिंपल सी बात है, मैंडिबुलर नर्व मेनली हमारा मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन और ये वाली जो पैलेट वगैरह वाली मसल है इनको सप्लाई करती है। ठीक है, तो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड तो मसल ऑफ मेस्टिकेशन ही है ना, तो नर्व टू मीडियल टेरिगोइड को सप्लाई किया। उसके बाद मैंने बोला था कि दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है मैंडिबुलर, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच नीचे जाके चार अलग अलग मसल्स को ब्रांचेस देता है, मतलब 3 मसल्स को ब्रांचेस देगा, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। एक मसल ऑफ मेस्टिकेशन हमारी हो चुकी है नर्व टू मीडियल टेरिगोइड, उसके अलावा हमारी 3 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन यहाँ पे बचती हैं। कौन कौन सी, उनके नाम यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 1 इज द लेटरल टेरिगोइड, तो ये वाली जो ब्रांच है ये है नर्व टू द लेटरल टेरिगोइड, मसल का नाम है लेटरल टेरिगोइड, नर्व जो है उसको बोलेंगे नर्व टू द लेटरल टेरिगोइड। जो दूसरी जो ब्रांच है वो जाती है टेम्पोरेलिस को, नर्व टू द टेम्पोरेलिस मसल, और थर्ड जो है वो जाती है हमारी एक और मसल ऑफ मेस्टिकेशन जो है मैसेटर। तो 3 मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है एंटीरियर ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, और एक मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, जिसका नाम था नर्व टू मीडियल टेरिगोइड। तो एंटीरियर ब्रांच ने 3 मसल्स को सप्लाई किया, एक लेटरल टेरिगोइड, एक टेम्पोरेलिस और एक मैसेटर। ठीक है, उसके अलावा ये एक सेंसरी ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं बक्कल नर्व। तो ये एक सेंसरी ब्रांच देती है बक्कल नर्व। तो बक्कल नर्व क्या है? बक्कल नर्व के ब्रैकेट में लिख देते हैं सेंसरी ब्रांच। ठीक है, सेंसरी ब्रांच। तो ये सेंसरी ब्रांच क्यों है? क्योंकि ये सेंसरी है किसके लिए? बक्कल म्यूकोसा के लिए। तो बक्कल नर्व इज सेंसरी फॉर द बक्कल म्यूकोसा। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीजें लिखते हैं यहाँ पे, सेंसरी टू बक्कल म्यूकोसा। और दूसरा पॉइंट है कि ये पियर्स करती है, बक्कल नर्व जो है ये पियर्स करती है हमारे बक्सीनेटर मसल को। ठीक है, बक्सीनेटर कोई मसल ऑफ मेस्टिकेशन नहीं है, ऐसे पियर्स करती है बक्सीनेटर मसल को, बट नॉट सप्लाई इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बक्सीनेटर को पियर्स तो करती है लेकिन उसको सप्लाई नहीं करेगी। तो जो बक्सीनेटर जो मसल है उसको कौन पियर्स करती है? बक्कल नर्व। ये हमने पढ़ा था पैरोटिड ग्लैंड में भी, आपको याद हो तो मैंने अब तक जो बताया वो दोबारा से आपको बताता हूँ। मैंडिबुलर नर्व फोरामेन ओवेल के थ्रू एग्जिट करती है हमारे स्कल को, और उसके बाद ये आगे जाके 2 ब्रांचेज में बढ़ जाती है, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। लेकिन उससे पहले वो एक ब्रांच देती है नर्व टू द मीडियल टेरिगोइड, जो सप्लाई करती है मीडियल टेरिगोइड को भी और टेंसर टिम्पेनी और टेंसर वेलाई पैलेटिनी को भी। उसके अलावा एक और ब्रांच उसने पहले ही दे दी थी, वो थी नर्वस स्पाइनोसम। उसके बाद क्या होता है, मैंडिबुलर नर्व आगे जाके 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर ब्रांच और एक पोस्टीरियर ब्रांच। तो एंटीरियर ब्रांच सप्लाई करती है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को मेनली, जिसमें आता है लेटरल टेरिगोइड, टेम्पोरेलिस और मैसेटर। उसके अलावा एक सेंसरी सप्लाई भी देती है, किसको? सेंसरी सप्लाई देती है बक्कल म्यूकोसा को। कौन देती है? बक्कल नर्व के रूप में। ठीक है, अब आता है पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो ये ब्रांच बोलो या फिर इसको डिवीजन भी बोल सकते हैं, डिवीजन ही सही रहेगा। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन लिख लो इसको। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन आगे जाके सप्लाई करती है किस किस चीज को, उसकी बात करने से पहले यहाँ पे एक न्यूमोनिक आता है। पोस्टीरियर डिवीजन आगे जाके 3 अलग अलग नर्व देगी। ठीक है, इसके लिए एक न्यूमोनिक आता है। ठीक है, एक है ए, एक है एल और एक है आई। तो अली से याद करेंगे इसको। ए से हमारा बनता है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। होता क्या है कि ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व के 2 अलग अलग रूट्स होते हैं। तो इस तरह से इसको बनाता हूं मैं, एक सेकंड। मान लो ये ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व का एक रूट और ये दूसरा रूट, दोनों रूट ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व के मिलके क्या बनाते हैं? मेन हमारा ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, जिसका है ना फंक्शन तो बहुत होते हैं ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व के, लेकिन जो सबसे मेन फंक्शन जो है वो है इसका कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेके जाते हैं किसको? पैरोटिड ग्लैंड को।
तो पैरोटिड ग्लैंड के लिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक किसके पोस्ट, ओटिक गैंग्लियन के बाद जो फाइबर्स जा रहे हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, उसको कौन लेके जा रहा है, ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। किसको सप्लाई करेगा, पैरोटिड ग्लैंड को, तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देता है उसको। तो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है कैरी, यहां पे लिखता हूं मैं, कैरीज पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये होगी पहली ब्रांच किसकी, पोस्टीरियर डिवीजन की एक ब्रांच है ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, जिसके दो रूट्स होते हैं, अलग अलग रूट होते हैं, वो मिलके ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व बनाते हैं। एल से हमारा बनता है लिंगुअल नर्व। तो एल से आगे जाके क्या बना, ये हमारा लिंगुअल नर्व। तो लिंगुअल नर्व आगे जाके किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को किसने सप्लाई किया, हमारी लिंगुअल नर्व से, लिंगुअल नर्व ने। और लिंगुअल नर्व से भी एक हमारा गैंग्लियन लटक रहा होता है, जो हमारा लास्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो लिंगुअल नर्व भी तो भाई ट्राइजेमाइनल की है ना एक तरह से ब्रांच। तो इस तरह से जितने भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, हमने चारों गैंग्लियन पढ़ लिए हैं पिछली तीनों वीडियोस में, उसमें ये वाली वीडियो भी इंक्लूडेड है। तो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन जो है वो उसका टोपोग्राफिक फंक्शन कौन करता है, लिंगुअल नर्व। किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर किसकी ब्रांच है, ट्राइजेमाइनल नर्व की। तो जो अब आखिरी जो बच गई यहाँ पे वो है हमारी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व आप यूं कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूएशन है हमारी पोस्टीरियर डिवीजन की। ठीक है, एंड होता है, मतलब ये दोनों ब्रांच दे देती है, और ये वाली जो है ना आई वाली, मतलब इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ये आगे जाके एंड करती है। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। तो ये नीचे जाके किसको सप्लाई करती है, नीचे जाती है ना जैसे जैसे ये, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ये क्या है हमारा मैंडिबल। मैंडिबल की एक साइड मैंने ड्रॉ किया है, तो ये यहाँ पे मैंडिबल का लिंगुला होता है यहाँ पे एक, जब आप मैंडिबल बोन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व नीचे जाके हमारे मैंडिबल में एंटर करती है, लिंगुला के थ्रू एंटर करके मैंडिबुलर के मैंडिबल के अंदर अंदर चलती है। ठीक है, और ये उससे पहले एक दो ब्रांचेस देती है, इसके अंदर एंटर करने से पहले इसकी दो ब्रांचेस बनती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कंटिन्यू होके तो जाएगी हमारे मैंडिबल में, लेकिन उससे जस्ट पहले दो ब्रांचेस दे देती है। एक देती है किसको, एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो एक ब्रांच देती है एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को, और दूसरी ब्रांच देती है किसको, नर्व, दूसरी ब्रांच को बोलते हैं नर्व टू द माइलोहाइड। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा है, वैसे थ्योरी जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मैंने क्या बोला, पोस्टीरियर डिवीजन की तीन ब्रांचेस बनी, एक ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, एक लिंगुअल नर्व और एक इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व ने पैरोटिड ग्लैंड को पैरासिम्पैथेटिक फाइबर सप्लाई किए, लिंगुअल नर्व ने एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई किया, और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व जो है वो आगे जाके कंटिन्यू होती है किसके अंदर, हमारे मैंडिबल के अंदर घुस जाती है। लेकिन वहां घुसने से पहले दो ब्रांचेस देती है, एक देती है एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल को, और एक ब्रांच का नाम है नर्व टू माइलोहाइड, मतलब माइलोहाइड मसल को सप्लाई करेगी ये वाली ब्रांच। तो इस तरह से एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो खत्म होता है इसका। अब मैं आपको मैंडिबुलर नर्व का एक न्यूमोनिक बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा याद करना। मैंडिबुलर नर्व किस किस चीज को सप्लाई करता है उसकी पूरी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, टेंसर टिम्पैनी को सप्लाई किया, टेंसर वेलाई पैलेटनी को सप्लाई किया, चार हमारी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई किया, मीडियल टेरिगोइड, लिटरल टेरिगोइड, टेम्पोरालिस और मेसेटर। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड को भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दिए, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सप्लाई किया, और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ने दो मसल्स को और सप्लाई किया। तो मतलब फेस में ही इसका मेन मसल्स को सप्लाई करने का काम है। अब मैं आपको एक न्यूमोनिक बताऊंगा इजी सा, जिससे आपको याद करना इजी हो जाएगा। तो उसके पहले जो मैंडिबुलर नर्व है हमारी, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व है, ठीक है, ये किसको सप्लाई करेगी, मैंडिबुलर नर्व इज द नर्व ऑफ
फर्स्ट फेरिंजियल आर्च, ये तो हमें पता ही है, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च की नर्व है, फर्स्ट फेरिंजियल आर्च को सप्लाई करती है बेसिकली। तो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से जो जो चीजें डिराइव होती हैं उन सबको कौन सप्लाई करेगा? मैंडिबुलर नर्व। तो फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से कौन कौन सी चीजें डिराइव होती हैं उनको सप्लाई करेगा, तो देयरफॉर सप्लाइज फर्स्ट आर्च डेरिवेटिव्स, मतलब पहली आर्च से जो जो चीजें डिराइव हो रही हैं, जो जो मसल्स डिराइव हो रही हैं उनको सप्लाई करती है मैंडिबुलर नर्व। तो इसके लिए एक न्यूमोनिक है जो है माई मैट। तो हम कैसे याद करेंगे? माई मैट, ये एक न्यूमोनिक है जिससे हम याद हो जाएगा इसकी मसल्स का। तो माई, एम ले लिया माई से, उसके अलावा एम ए टी, ठीक है। तो माई मैट, इस तरह से इसको याद करेंगे। सबसे पहला जो एम है उससे बनता है माइलोहाइड, माई है ना, तो माइलोहाइड, ये हमने बात की, माइलोहाइड को सप्लाई किया मैंडिबुलर नर्व ने। एम से बना हमारा मेस्टिकेशन मसल्स, तो मेस्टिकेशन मसल्स को सप्लाई किया, चार थी, लेटर टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड, टेम्पोरालिस और हमारी मेसेटर, ठीक है। उसके अलावा ए से जो बनता है वो है एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, इसको भी सप्लाई किया था। और टी से हमारी दो चीजें बनेंगी, एक है हमारी टेंसर टिम्पेनी और एक है हमारी टेंसर वेलाई पैलेटिनी। तो ये सारी मसल्स है जिनको सप्लाई करती है हमारी मैंडिबुलर नर्व। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। इन सब की हमने बात की, मेस्टिकेशन की चार मसल्स की बात की, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड, टेम्पोरालिस और मेसेटर। तो इस तरह से हमारी मैंडिबुलर नर्व भी यहाँ पे खत्म होती है और ट्राइजेमिनल नर्व का भी यहाँ पे एंड होता है। अब आप मुझे एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको इसका थ्योरी पार्ट भी मैं पूरा कराऊं, मतलब पूरी थ्योरी लिख के भी आपको समझाऊं, या फिर आपको ये चीजें समझ आ गई। अगर आ गई हो तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर नहीं आई हो तो मैं आपको थ्योरी लिख के भी पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए अगर आपका लिंक ओपन नहीं होता ना तो सर्च कर लिया करो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर लिया करो, ये चीज आपको मिल जाएगा चैनल, वहां पे सारे नोट्स मैं अपलोड करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा लिया करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी नई वीडियो आए। थैंक यू।